हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अभी एग्ज़ाम 2025। आज हम लोग फ्रेंड्स ऑनेस्ट रिव्यू फेज एसएससी सिलेक्शन फेज की बात करेंगे। फेज 13 मैथ का लेवल क्या रहा, जीके का लेवल क्या है, रीजनिंग का लेवल क्या है, इंग्लिश का लेवल क्या है, एक एक करके बात करेंगे हम लोग फ्रेंड्स। और ये जो नई कंपनी एग्ज़ाम ले रही है इसका भी बात करेंगे कि वहाँ पे सेंटर पे क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं फ्रेंड। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13। पहले हम लोग फ्रेंड्स +2 वाले की बात करेंगे जो कि मेरा 26 को था। इसका अगर मैथ की बात कर ले, बहुत ही इजी, इतना इजी कि जो अच्छे से तैयारी करते हैं वो बिना पेन पेपर का ही बना डालेंगे। रीजनिंग की बात कर लें तो रीजनिंग में एक दो सवाल जो था जो आपको फंसाने वाला था, यानी डिफ़िकल्ट लेवल का बात कर लें। डिफ़िकल्ट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश भी वेरी इजी, बहुत ही इजी 12th लेवल पे पूछ रहा है फ्रेंड्स। और इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें जीके की बात कर लें तो जीके भी मॉडरेट बोल सकते हैं, मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट। कुछ ऐसा नहीं पूछा जिससे आपको लगे कि जीके का लेवल 12th लेवल पे मैं बता रहा हूँ, इजी टू मॉडरेट। अब मेरे को ये नहीं पता चल रहा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना इजी पूछ रहे हैं, तो फिर इसका कट ऑफ तो हाई चला जाएगा। तो ये तो दे के आए तो लगा कि चलो अच्छा पेपर गया, लेकिन कल जब मेरा ग्रेजुएशन का था 3rd शिफ्ट में, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। कल मेरा था ग्रेजुएशन एंड एबव का। ग्रेजुएशन लेवल की बात कर लें, बुखार ला दिया फ्रेंड्स। कल 28 तारीख को था, 28/7/2025 को। कल मैथ में लगभग 2 से 4 सवाल बोल सकते हैं जो कि एकदम, एक तो ऐसा सवाल दिया हुआ जिसमें बोल रहा है कि डायग्राम दिया हुआ उसको देख के बनाइए, लेकिन डायग्राम कहीं दिखा ही नहीं। एक थ्योरम पूछा था कुछ कीज करके या कुछ पॉल्स करके, जो कि आज तक ना ही 12th में पढ़े ना ही उसके आगे ग्रेजुएशन में पढ़े। अब ये कहाँ से सवाल पूछ रहे हैं वो तो भगवान ही जाने। 2-4 सवाल एकदम ऐसा था जो महाबहियात बोल सकते हैं, मतलब कोई रेलिवेंसी ही नहीं है, ऐसा थ्योरम पे पूछ रहे हैं कि मत कहिए। एक प्रोबेबिलिटी का भी सवाल था, उसका भी आंसर काफ़ी अप्रॉक्सीमेट में आ रहा था। हम तो ज़्यादा नहीं कर पाए, 22 ही किए हैं, 22 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा हिम्मत ही नहीं कर रहा था करने का। रीजनिंग की बात कर लें, रीजनिंग में 2 से 3 सवाल जो कि वो नंबर सीरीज का फंसाने वाला था। नंबर सीरीज की बात कर लें, वो डिफ़िकल्ट लेवल का था, बन ही नहीं रहा था। कोशिश कर रहे हैं बन जाए, अब बन जाए, अब बन जाए, बना ही नहीं। इंग्लिश की अगर हम लोग बात कर लें तो इंग्लिश का तो पेपर लगभग ठीक ही बोल सकते हैं, इजी ही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। बस उसमें PQRS 2-3 था, क्लोज टेस्ट था ही नहीं, और PQRS वर्ड वही जो सिंपल जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ वही था इंग्लिश। जीके सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर, जीके में 10 सवाल भी
10 क्वेश्चन की भी बात कर लें वो हमसे इजी वे में नहीं हो पाया। पूरा लैंग्वेज भर भर के दिया हुआ, कहाँ से लाया है, कब का है, क्या है, पता ही नहीं चल रहा। ऐसा ऐसा सवाल पूछ रहा है कि जिससे हालत ख़राब हो जा रहा। वहाँ पे जितने भी बच्चे थे आसपास के, एकदम कहिए कि मतलब जीके हालत ख़राब कर दिया फ्रेंड्स। टोटल हमारा जो अटेम्प्ट था वो 78 रहा, इससे ज़्यादा बन ही नहीं रहा था। अब ये कहाँ से पूछ रहे हैं ये जीके का लेवल, उसके लिए तो अब ना ही परमार सर और ना ही नवीन सर, कोई सर तो मैच ही नहीं कर रहे हैं। सब वहाँ पे जो परमार सर से पढ़ा हुआ था वो भी बोल रहा था हम नवीन सर से, तो आप लोग के भी बताएं कि नवीन सर का देखिए, लेकिन प्रीवियस ईयर का कोई तो चक्कर ही नहीं है। ऐसा ऐसा सवाल पूछ रहा, पॉलिटी से भी पूछ रहा, वो लैंग्वेज बेसिस पे पूछ रहा। 2-3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना विच वन इज करेक्ट। भैया सब पता रहेगा तब तो ऑप्शन देख के छाट देते थे, यहाँ तो ऑप्शन भी नहीं छट रहा। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। जहाँ तक ओवरऑल बात की जाए ग्रेजुएशन लेवल का, तो ये तो हालत ख़राब करने वाला ही था फ्रेंड्स। अब हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि आप करंट के लिए सब डेली 1 घंटा, हमने भी सजेशन किया था कि कुमार गौरव का देखिए, लेकिन कहीं से कहाँ तक वो भी रेलिवेंट नहीं, वो भी एकदम रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि करंट भी पूरा डीपली पूछ रहा। करंट के सवाल की बात कर लें तो करंट भी पूरा डीपली है एकदम, इतना डीपली कि मतलब बन ही नहीं रहा था। बहुत कोशिश किए। जीके का भी वही हाल है, जीएस का भी वही हाल है। मतलब ऐसा पूछ रहा है, एक ऐसा साइंटिस्ट का नाम दे के पूछा था जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं, वो कब इन्वेंट किए हैं, अब ये कैसे याद रहेगा। 1-2 क्वेश्चन था जो इजी था, जैसे इवोल्यूशन से रिलेटेड था, तो ये सब तो बना दिया। अब ये देखते हुए अब आगे की तैयारी कैसे करें, ये इसके लिए सोचना पड़ेगा। जीएस तो ऐसा हाल है कि जीएस बुखार ला रहा है, तो हम लोग ज़्यादा फोकस अब मैक्स टू मैक्स स्कोर करने का कोशिश करेंगे मैथ में ही, कि अगर 25 पूछ रहा है तो 24 तो होना ही होना चाहिए। 23 से 24 सवाल, क्योंकि नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं हो पाएगा। रीजनिंग की बात कर लें तो रीजनिंग में भी 24-25, इसमें तो 24-25 नो डाउट, 24-25। इंग्लिश भी डुएबल है, तो इंग्लिश में 25, यानी मिला जुला के इधर से अगर हम 70 से 72 क्वेश्चन सही कर देते हैं, और जीके जो कि अनएक्सपेक्टेड गेम है, वो एकदम जसप्रीत बुमराह वाला यॉर्कर बॉल था, एकदम क्लीन बॉल्ड कर दिया फ्रेंड्स। तो इसमें हमको तो लगता है जैसा सवाल पूछ रहा है तो 5 से 10 सवाल होते होते हालत ख़राब हो जाएगा। ये सब नंबर ऑफ क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि जीके पढ़ें तो पढ़ें कहाँ से। मतलब जैसा इंटेंशन लेके एग्ज़ाम देने गए थे, उधर से आने के बाद पूरा एकदम हताश हो गए। ऐसा सवाल पूछ रहा है जीके का ज़्यादा। अब ऐसा भी तो नहीं पूछना चाहिए कि यूपीएससी लेवल का तैयारी करेगा तभी तो बच्चा स्टेटमेंट बेसिस पे बना पाएगा ना, यहाँ से तो पॉसिबल है नहीं। तो वही हम कल से सोच रहे थे कि एक वीडियो बना देते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। आप लोग भी अपना कमेंट कीजिए, जब आप लोग का पेपर था, पेपर तो डेली हो रहा है, कि कैसा जीके आप लोग का पूछ रहा है, मेरा ही सिर फाटता क्या। क्योंकि वहाँ पे जितने भी बच्चे थे सब यही बोल रहे हैं कि अब तो किसी टीचर का कोई रेलिवेंसी ही नहीं है। जीके देखने का, 1 घंटा करंट देखने का, वो भी वेस्टेज है, और ये भी वेस्टेज है, खास करके एसएससी के लिए। चलिए फ्रेंड्स, तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आप लोग का पेपर कैसा रहा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू।